नमस्कार, मैं मुजफ्फर अली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव तक कोई ऐसा गठजोड़ बैठ जाए जिससे उनकी पार्टी का न सिर्फ वजूद बना रहे बल्कि एक सक्षम छत्रछत्र नेता के तौर पर उभरे। इसमें दो राय नहीं कि हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता पूरे राज्य में है और युवा वर्ग का एक बड़ा तबका उनके साथ है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में पहले मुलायम सिंह यादव, फिर उनके पुत्र अखिलेश यादव, बिहार में पहले लालू प्रसाद यादव, फिर उनके पुत्र तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु में M.K. स्टालिन, तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी, महाराष्ट्र में शरद पवार, हरियाणा में पहले चौधरी देवीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, ये सभी छत्रछत्र नेता कहलाए जाते हैं। उसी तरह से राजस्थान में एक मजबूत छत्रछत्र नेता के रूप में हनुमान बेनीवाल अपनी पहचान देश भर में बनाने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा यहाँ तीसरी शक्ति के रूप में उभरने का कई राष्ट्रीय पार्टियों ने प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से अपने आप को पिछले 2 सालों से तेजी से सक्रिय किया है, लगातार अपने राजनीतिक कदमों और बयानों से सुर्खियों में रहे, उससे साफ हो रहा है कि बेनीवाल अब सिर्फ जाट नेता नहीं बल्कि राज्य के सभी वर्गों की आवाज़ बनने जा रहे हैं। हम यहाँ हनुमान बेनीवाल की दूरदृष्टि की बात करें तो शायद हनुमान बेनीवाल ने ये सोचा ज़रूर होगा कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी पार्टी में अपने वर्ग के अलावा अल्पसंख्यकों को जोड़ा है और जितने अल्पसंख्यक उनसे जुड़ते गए उनकी ताकत बढ़ती गई। यही कारण है कि पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने लीक साइट कर एक बयान दिया कि यदि उन्हें मुसलमानों का साथ मिले तो वे राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। बेनीवाल ने माना कि देश के कई राज्यों में एक बड़ी जाति और मुसलमानों के गठजोड़ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव और मुसलमानों का गठजोड़ है, इसलिए समाजवादी पार्टी और RJD आज मजबूत स्थिति में है और पूर्व में भी ये सरकार बना चुकी है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के समर्थन से ही ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। राजस्थान में भी मुसलमानों और RLP का गठबंधन होता है तो 200 में से 100 सीटें आसानी से जीती जा सकती हैं। वे प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में मुसलमानों और RLP का मजबूत गठबंधन हो जाए। राजस्थान के मुस्लिम वर्ग के हित में उठाए गए कदमों के बारे में हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि संसद में जब वक्फ कानून में संशोधन का प्रयास किया गया तो राजस्थान से वे अकेले सांसद थे जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि मुस्लिम वर्ग के हितैषी प्रदेश के कांग्रेस के सभी सांसद चुप रहे। जब कभी भी मुसलमानों पर संकट आता है तो सबसे पहले वही मौके पर पहुंचते हैं। लोकसभा चुनाव में नागौर से मेरी जीत में मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये कहते हैं हनुमान बेनीवाल। अब जहां तक राज्य के मुस्लिम वर्ग की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक 9% से अधिक जनसंख्या मुसलमानों की है, जो लगभग 62 लाख के आसपास बैठती है। एक अनुमान के मुताबिक कुल मुस्लिम आबादी में लगभग 60 से 70% मतदान करते हैं, जो अधिकतर कांग्रेस समर्थन में जाते हैं। राजस्थान में सही मायनों में मुस्लिम वर्ग को एक तीसरी मजबूत पार्टी की तलाश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके नेताओं के उग्र बयानों से मुसलमान वर्ग भाजपा से दूर है और तीसरी पार्टी के अभाव में मजबूरन कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेनीवाल राजनीति की बिसात पर एक नई चाल चल रहे हैं। बेनीवाल कहते हैं कि पिछले 25 सालों से राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। दोनों पार्टियों का उद्देश्य प्रदेश की जनता को लूटना होता है। बेनीवाल कहते हैं कि इस समय अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ऐसे कांग्रेसी हैं जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जिस पार्टी में 4 नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हों, उस पार्टी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बेनीवाल ने कहा कि वे भले ही सांसद विधायक ना बनवा सके, लेकिन किसी कार्यकर्ता को नेता तो बना ही सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में उनके उम्मीदवारों को 50,000 से ज़्यादा वोट मिलते हैं। जिस व्यक्ति को 50,000 वोट मिल जाए वो नेता तो बन ही जाता है। बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित कर किया गया था। उस समय हनुमान बेनीवाल ही सर्वसर्वा हुआ करते थे। हनुमान बेनीवाल उस समय किसान, युवा और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चले थे। बाद में किरोड़ीलाल मीणा के अलग हो जाने से हनुमान बेनीवाल अकेले पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा चुनाव में
3 सीटें जीतने में सफल हुए। खुद बेनीवाल नागौर लोकसभा से सांसद चुने गए। राजनीति में पूरी मेहनत के बावजूद आरएलपी का राज्य में संगठन नहीं बन पाया है। हनुमान बेनीवाल ने माना कि आरएलपी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला अभी लंबित है। इसकी वजह यह है कि वे जिस कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाते हैं वो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं ऐसी दल बदलों को समझ चुका हूँ। भविष्य में ऐसे कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा जो पार्टी के प्रति समर्पित रहें। उन्होंने कहा कि जल्दी आरएलपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। एक और चर्चित नेता नरेश मीणा को आरएलपी में शामिल करने के सवाल पर बेनीवाल कहते हैं कि अभी वे नरेश मीणा की गतिविधियों को देख रहे हैं, समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। जबकि नरेश मीणा ने झालरापाटन में स्कूल गिरने से 7 बच्चों की मौत को न्याय दिलाने के लिए जयपुर में आमरण अनशन शुरू कर दिया है और नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल से समर्थन भी मांगा है। एक बात यह भी है कि भले ही राजस्थान में बेनीवाल के कांग्रेस पार्टी के साथ मतभेद हों, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने अपना वोट इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को दिया है। आज के मुद्दे के लिए बस इतना ही। नमस्कार।